अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सिस्टम और उसके बेसिक कंपोनेंट्स और फाइनली एक लॉन्ग क्वेश्चन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा सिस्टम होता क्या है, याद रखिएगा। सिस्टम एक कम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स का नाम है जो कि आपस में मिल करके इंटरेक्ट हो करके डिफरेंट जनरल या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाता है। क्लियर। अब याद रखें कि सिस्टम बेसिकली डेवलप ही किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। पहले से कोई ना कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही होती है, आप उस प्रॉब्लम से निजात चाहते हैं, आप उस प्रॉब्लम का सलूशन चाह रहे होते हैं, तो उस सलूशन के लिए आप लोग कोई ना कोई सिस्टम को क्या करते हो, डेवलप करते हो। व्हेनेवर जब आप सिस्टम डेवलपमेंट की बात करेंगे, एक पूरे प्रोसीजर में से गुजरने से पहले आप प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हो, यानी कि फर्स्ट द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड देन अ सिस्टम इज डेवलप्ड टू सॉल्व इट। पहले से हमें प्रॉब्लम का पहले तो पता होना चाहिए। क्लियर। उसको अच्छे तरीके से हम जान लेंगे कि एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम है क्या, रिक्वायरमेंट्स हमारी कौन कौन सी हैं। फर्दर फिर हम उसके ऊपर डेवलपमेंट पूरे एक लाइफ साइकिल में से गुजरेंगे, जो कि अभी थोड़ी देर बाद हमने डिस्कस करना है SDLC की सूरत में, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की सूरत में। तो फिर हम डेवलपमेंट साइकिल की तरफ मूव करेंगे, एक पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब याद रखें कि जितने भी सिस्टम्स मौजूद हैं, चाहे वो कोई जनरल टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, कोई आप लोगों का स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, तो उन सब के लिए कुछ बेसिक कंपोनेंट यूज़ होते हैं। वो बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, या बेसिक कंपोनेंट से मिल करके वो सिस्टम डेवलप होता है। वो बेसिक कंपोनेंट बेसिकली सबसे पहले तो हार्डवेयर, यानी कि आपके उस सिस्टम के अंदर फिजिकल पार्ट कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे होंगे, कौन कौन से फिजिकल पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए। क्लियर। नंबर 2, सॉफ्टवेयर कौन सा आपने उसके अंदर इंस्टॉल करना है, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा सेट ऑफ आप इंस्ट्रक्शन यूज़ करोगे। ओके। अब जो आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है सिस्टम को स्मूथली रन करवाने के लिए, वो सॉफ्टवेयर। सेकंड कंपोनेंट। क्लियर। थर्ड कंपोनेंट, आपने वो एरिया डिफाइन करना है कि एक्चुअल किसी सिंगल पर्सन ने यूज़ करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन करवाया जा रहा है, किसी अदारे के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। वो सिस्टम बेसिकली डेवलप किस के लिए किया जा रहा है, किस ऐसे समझ लें कि उसने फील्ड के अंदर वर्क करना है, किस लोकेशन के अंदर उसने काम करना है, किस इंटरेस्ट एरिया के अंदर उसने काम करना है, किस तरह के लोगों ने उसे यूज़ करना है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि आपने वो लोग भी आइडेंटिफाई कर लेने हैं कि जिन्होंने सिस्टम को यूज़ करके उससे बेनिफिट्स हासिल करने हैं। फर्दर नेक्स्ट मूव करें तो कंपोनेंट्स के अंदर बच्चों डाटा या इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो डाटा बेसिकली वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होंगे जो आप लोगों का वो जो यूज़र या पीपल्स जिनकी आपने अभी बात की, इंटरेस्ट एरिया वाले लोग, वो जो उसे प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनिशियल जो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो डाटा, जबकि प्रोसेस होने के बाद जो वो मटेरियल रीशेप हो जाएगा, अरेंज्ड फॉर्म में चला जाएगा, वो आप लोगों की क्या कहलाएगी, इन्फॉर्मेशन कहलाएगी, और वो सिस्टम से ऑब्टेन होगी। उसके बाद जब आपने इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली, एक पूरे प्रोसीजर में से गुजर आए, तो देन आपने अगर वही इन्फॉर्मेशन ट्रांजैक्ट करनी है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, यानी कि आप अपने बॉस को सेंड करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की किसी मेन ब्रांच को या किसी सब ब्रांच को आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, कोई मेल हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, बहरहाल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। तो वो जो कम्युनिकेशन सेटअप है कि कैसे फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर जाएगी, कब जाएगी, राइट टाइम डिसाइड करना, राइट प्लेस डिसाइड करना, ये बेसिकली क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन सेटअप। याद रखें कि बेसिक कंपोनेंट्स मिल करके या एक ऐसे कम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स का नाम सिस्टम है जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके किसी स्पेसिफिक या किसी जनरल टास्क को परफॉर्म करवाते हैं। और कंपोनेंट कौन कौन से, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरेस्ट एरिया यानी पीपल, यूज़र की बात कर रहा हूँ मैं कि किस लोगों ने, किस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने, सिंगल पर्सन ने या मल्टीपल लोगों ने यूज़ करना है। देन उनके पास मटेरियल किस तरह का है, डाटा, और उसने इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट होना। फिर फर्दर उन्होंने क्या ट्रांजैक्शन भी करनी है या सिर्फ अपने पास ही रखना है, तो किस लोकेशन से आप ट्रांजैक्ट करवाएंगे, किस जगह पे जाना है, कब करवाना है,
तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करके आप लोग क्या कर रहे होते हो, एक पूरा सिस्टम डेवलप करते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की तरफ। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करें तो बच्चों याद रखें कि एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड वे है जिसको यूज़ करके, जिसके तहत आप किसी भी सिस्टम को सक्सेसफुली डेवलप करते हो। अब याद रहे कि किसी भी सिस्टम को डेवलप करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ, आया कि इस सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आया कि सिस्टम ऑलरेडी कोई मौजूद है उसकी जगह पे कोई नया सिस्टम लाना है, यानी कि कोई सिस्टम को अपडेट करने जा रहे हैं हम, या कि पहले से वहाँ पे कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है, नए सिरे से सिस्टम डेवलप करना है। तो इन सारी चीज़ों को आपने ज़हन में रखते हुए किसी भी सिस्टम को डेवलप करना होता है। क्लियर? और फिर आपने ये भी देखना है कि उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है, उनके पास पैसे कितने हैं, यानी कि उनकी जो फिजिबिलिटी स्टडी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। रिक्वायरमेंट को ज़हन में रखना है, उनके पास टाइम कितना है, उनके पास पैसे कितने हैं, फिर उस हिसाब से आप लोग अपना डेवलपमेंट पूरा प्रोसेस कर रहे होते हो। तो इन पूरे डेवलपमेंट प्रोसीजर में से गुजरने के लिए SDLC हमें 7 फेज़ प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर सबसे पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, देन सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम कोडिंग, सिस्टम टेस्टिंग, फाइनली इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस की तरफ मूव करेंगे। तो इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी किस्म के जनरल या स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सक्सेसफुल सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आज के इस लेक्चर के अंदर हम ट्राई करेंगे कि जो फर्स्ट फेज़ है उसको कवर कर सकें। तो नेक्स्ट मूव करें जी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की तरफ। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एक फर्स्ट फेज़ है किसी भी सिस्टम को डेवलप या मैनेज करने के लिए। ज़रा गौर कीजिएगा, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहता क्या है कि इब्तदाई आपने उसका इन्वेस्टिगेशन करनी, इन्वेस्टिगेट करना है, सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। नया सिस्टम बनवाने जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, या फिर कोई पुराना सिस्टम है उसे आप क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। यानी उसका मेन ऑर्गेनाइजेशन का या उस पर्सन का या उस अदारे का मेन थीम है क्या चीज़, क्यों वो डेवलप करवाना चाहता है। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करेंगे? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को इन डिटेल 5 स्टेप्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम का स्कोप देखेंगे, अल्टरनेट सॉल्यूशन देखेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी एंड फाइनली प्रीलिमिनरी प्लान। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का जो फर्स्ट फेज है जिसके अंदर सिस्टम को आइडेंटिफाई किया जाता है, this phase is used to identify the need for new system because everything performed in future depends on this phase। मतलब ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक नया सिस्टम बना रहे हैं, आपके पास पुराना कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, एक नए सिरे से अदारा बना, उसने एक नया सिस्टम डेवलप किया, उस सिस्टम को डेवलप करवाने के लिए फॉर एग्जांपल वो कोई एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाने जा रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर जैसे डिज़ाइन करने की बात करेगा तो वो अब देखेगा कि मेरे पास रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं। यानी कि वो जिस भी डेवलपमेंट टीम के पास जाता है वो पूछेंगी कि आपके पास जो सिस्टम डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट हैं वो ज़रा क्लियर करें कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन कौन से उसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। क्लियर? कि आप एक्चुअली सिस्टम डिज़ाइन किस लिए करवा रहे हैं, उसकी पहचान बताएं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करें, क्लियर करें कि आपने फ़लाँ मकसद के लिए फ़लाँ फीचर्स वाला एक सिस्टम डेवलप करना है। यानी बेसिकली आप सिस्टम को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और इसी आइडेंटिफिकेशन, इन्हीं रिक्वायरमेंट की बेस पे इन फ्यूचर आपने सारा वर्क करना होता है। डेवलपमेंट टीम ने स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करके आपका सिस्टम डेवलपमेंट फेज की तरफ लेके जाना होता है। सेकंड नंबर पे इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है जी सिस्टम स्कोप। बेसिकली स्कोप ऑफ सिस्टम से मुराद ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। यानी आपने अभी लेक्चर नंबर 1 के अंदर याद हो कि हमने स्कोप ऑफ डिपार्टमेंट पढ़ा था, तो बताया था कि किसी भी डिपार्टमेंट का कोई स्कोप नहीं होता, स्कोप बेसिकली पर्सन का अपना होता है। यहाँ पे याद रखें कि स्कोप सिस्टम के से मुराद ये है कि उसकी बेसिक नीड कितनी है, क्या उसके बगैर निज़ाम चल सकता है या उसे बनवाना ही बनवाना है, सिस्टम को डेवलप करना ही करना है। तो उसकी जो बेसिक नीड है या उसकी ऐसे समझ लें कि इट इज़ नेसेसरी टू डिस्क्राइब ऑल द लिमिटेशन ऑफ सिस्टम। इसके अंदर बच्चों हम सिस्टम स्कोप के अंदर देखेंगे कि बेसिकली कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितनी उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए कॉस्ट रिक्वायर्ड है, टाइम लिमिटेशन कितनी है और कितने लोग उसको डेवलप करेंगे, या टीम का काम है या सिंगल पर्सन डेवलप करेगा या फिर एंड
पे उसको यूज़ करने वाले कितने लोग हैं, किसी कंपनी के लिए बन रहा है, किसी सिंगल पर्सन के लिए बन रहा है, या फिर किसी अदारे के लिए बन रहा है। तो आई होप सो कि आप लोगों को सिस्टम स्कोप का हल्का फुल्का क्लियर हो गया होगा। सिस्टम स्कोप को अगर मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दूं तो उसमें बच्चों याद रखें कि हम सिस्टम की नीड देखेंगे कि इसकी ज़रूरत कितनी है, इसकी ज़रूरत कितनी है, रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए, इसको डेवलप करने के लिए पैसे कितने लगेंगे, कितना कॉस्टली बनेगा, टाइम लिमिट हमारे पास कितना है, कितने दिनों के अंदर हमें फाइनली डिज़ाइन करवाना है, ये बनवाना है सिस्टम, और फाइनली फिर इसको यूज़ किन लोगों ने करना है। ओके, थर्ड फेज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का अल्टरनेट सॉल्यूशंस है। अब डेवलपमेंट टीम देख रही होती है कि इसके पास इतने पैसे हैं, इतना इसके पास टाइम है, इतनी इसकी नीड है, ये रिक्वायरमेंट्स इसके सामने आ गई। तो इसको आप जानते हैं कोई भी सिस्टम जब डेवलपमेंट फेज की तरफ मूव करता है तो उसको हल करने के लिए, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए कोई एक वे नहीं होता, मल्टीपल वेज होते हैं। लाइक अगर आपको मैं कहूँ कि आपका नज़दीकी शहर की बात कर लें, आपका कोई एक आपको गोल दे दें, कोई एक टारगेट एरिया दे दें, कोई कहें कि फ़लाँ लोकेशन पे आपने पहुंचना है और आपसे कह दें कि भाई आप फ़लाँ रास्ते से होकर के जाएंगे, या फिर आपको कह दें कि आप जिस जगह से मर्ज़ी होकर के जाएं, आपने पहुंचना है वहाँ पे। अगर आपको वे जो है उसकी लिमिटेशन ना दी जाए तो देन आप क्या करोगे, आप ऑप्टिमल वे चूज़ करोगे। यानी कि जैसे आप रेस के अंदर दौड़ रहे होते हो तो एक ट्रैक को फॉलो कर रहे होते हो, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने फलां पॉइंट पे पहुंचना है लेकिन उसके लिए ट्रैक कोई नहीं है, आप जिस रास्ते से मर्जी जाएं, तो देन आप कौन सा चूज करते हो, जो बेस्ट वन होता है, जो आपको सबसे जल्दी वहां पे पहुंचा रहा होता है। तो यही चीज यहाँ पे है कि एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए मैनी वेज होते हैं, लेकिन आप लोगों की जो डेवलपमेंट टीम होती है वो आइडेंटिफाई कर रही होती है ऑल सॉल्यूशंस में से बेस्ट वन को, कि इसमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसको हम इनकी कॉस्ट के मुताबिक, इनके टाइम लिमिट के मुताबिक, इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम जितना जल्दी हो सके इसको वाइंड अप कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं और इन्हें सिस्टम डेवलप करके दे सकते हैं। ओके हो गया। और उसके बाद फिर आपने कंपेटिटर्स को भी देखना है कि यही सिस्टम अगर ये हमारे पास लेके आए हैं डेवलपमेंट के लिए, तो अगर ये हमारे कंपेटिटर के पास लेके जाएंगे तो वो क्या करेंगे, तो उनको भी ऑब्जर्व करना है। आपने हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपने अल्टरनेट सोल्यूशन में से बेस्ट वन को चूज कर लेना है। अब ये ना हो कि आप कहें कि मैं 15 दिनों के अंदर फॉर एग्जाम्पल 15,000 के अंदर करके दे देता हूं, और आपका जो कंपेटिटर कहे कि मैं 15 दिनों के अंदर 12,000 के अंदर करके दे दूंगा, यही सिस्टम डेवलप करके दे दूंगा, तो देन आप फिर क्या कंपटीशन के अंदर आकर के रह जाओगे। क्लियर। तो आपने हर एक एक चीज़ को मद्देनजर रखना है कि जो आपके पास विजिट करने आया है वो बिल्कुल आपके पास सिर्फ नहीं आया, उसने पूरी मार्केट विजिट करके आना है। तो इसलिए आपने बेस्ट सोल्यूशन बताना है उन्हें, ताकि आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो जाए और प्रोजेक्ट आप लोगों को ही मिल जाए। अब फोर्थ जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का स्टेप, उसके अंदर बच्चों फिजिबिलिटी स्टडी। तो अगेन एक चीज़ रिपीट होगी, फिजिबिलिटी के लिए ये याद रखिएगा कि आप जब सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं ना, तो आपने ये देखना है कि उनकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो क्या है। सिस्टम जो आप डेवलप करने जा रहे हैं वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन या अदारे के लिए एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। क्लियर। उसकी यानी कि उसके पास फॉर एग्जांपल जी 40,000 रुपया है और उसने कहा कि मेरे पास 5 दिन है, तो आप कहेंगे कि मैं 50,000 में 10 दिनों के अंदर बना के दे दूंगा, वो आपसे बनवा लेगा। क्या ख्याल है, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आपने उनकी फिजिबिलिटी स्टडी को बेहतरीन तरीके से मद्देनजर रखना है कि उनके पास कॉस्ट कितनी है, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन कितनी अफोर्डेबिलिटी रखती है, और फिर फाइनली जो आप चीज़ बना के दे रहे हैं वो इतनी इफेक्टिव है कि वो एक्सेप्टेबल भी है। तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, फिजिबिलिटी स्टडी। तो ये डिसीजन जो है ये डिपेंड कर रहा होता है डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, जो कि टाइम लिमिटेशन जो आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुके हैं, और दूसरी चीज़ फाइनेंशियल यानी उनके पैसे, उनकी कॉस्ट, उनकी ऐसे समझ लें कि अफोर्डेबिलिटी। क्लियर। फाइनली जब आपने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर ली, जिसके अंदर आपने इन स्टार्ट किस चीज़ को डिस्कस किया, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, यानी आपने बताया कि एक्चुअल सिस्टम नया है या कि पुराना सिस्टम अपडेट हो रहा है। फिर आपने सिस्टम स्कोप की बात की कि इसकी नीड कितनी है, किन किन लोगों ने इसे यूज़ करना है, कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, सारी चीज़ डिटेल में। देन फिर आपने अल्टरनेट सोल्यूशन फाइंड कर लिया जी, फिजिबिलिटी स्टडी भी कर ली। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद जो फिफ्थ स्टेप है उसका नेम सेम रह गया, फिजिबिलिटी स्टडी नहीं, इसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहेंगे।
याद रखिएगा, इसे प्रिलिमिनरी प्लान भी कह सकते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी कह सकते हैं। ये 5th पॉइंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट या आप लोगों का प्रिलिमिनरी प्लान कहलाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो कुछ आपने पिछले 4 स्टेप्स के अंदर किया प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, उसको आप रिटन फॉर्म के अंदर एक रिपोर्ट जनरेट करके एक फाइनल पॉइंट्स की सूरत में एक ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट जनरेट करके आप अपने हायर अथॉरिटीज़ को, मैनेजर साहिबान तक वो रिपोर्ट पहुंचाएंगे। किस मकसद के लिए? अप्रूवल के लिए। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन बेहतरीन हुई, उसमें किसी किस्म की कोई ऐसे समझ लें कि अमेंडमेंट नहीं करनी, तो देन आपको नेक्स्ट फेज़ की तरफ वो मूव करवा देंगे। अदरवाइज़ अगर कोई भी किसी किस्म की चेंजिंग्स उन्होंने करवानी, उन्हें लगा आपके मैनेजर साहब को, आपके अथॉरिटीज़ को, जो कि आपके सीनियर साहिबान होंगे, अगर उन्हें लगा कि इसमें कोई चेंजिंग्स रिक्वायर्ड हैं, तो देन वो आप लोगों को नोटिफाई कर देंगे कि भाई यहाँ पे ये चीज़ आपने सही से नहीं की, यानी आपकी फिजिबिलिटी स्टडी ठीक नहीं। फॉर एग्जांपल आपका सोल्यूशन जो है वो हमें बेस्ट नहीं लगा। फॉर एग्जांपल आपने सिस्टम स्कोप सही से आइडेंटिफाई नहीं किया। फॉर एग्जांपल वो कह देते हैं कि आपने सिस्टम की जो आइडेंटिफिकेशन है, बेसिक पहला स्टेप, वही नहीं सही किया। तो देन इन सब में से कोई एक स्टेप के अंदर कोई एक छोटा सा पॉइंट भी उन्होंने चेंज करने के लिए कह दिया है, तो देन आपको वो रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, दोबारा से रिपोर्ट जनरेट करवाएंगे और फिर दोबारा आप वो प्रिलिमिनरी प्लान जो है या फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो अपने मैनेजर साहिबान तक पहुंचाएंगे। अगर वहां से अप्रूवल मिल जाए तो देन फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, अदरवाइज फिर वो स्टेप दोबारा रिपीट करते हैं। क्लियर हो गया? तो आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चों हमने सिस्टम और उसके बेसिक कंपोनेंट और लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC और उसके 7 फेजेस के नाम हमने डिस्कस किए, और उसके बाद उसका जो पहला फेज है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, उसके जो 5 स्टेप्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका बाकी का पार्ट, जो बाकी 6 फेज रह गए हैं, उनमें से जितना हो सकेगा मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि 2-3 लेक्चर्स के अंदर ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो किसी किस्म का क्वेश्चन होगा तो आप लोग लाजमी पूछेंगे। थैंक यू।